भारत रत्न लता मंगेशकर ने 92 साल में दुनिया से ली विदाई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। 2 दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक। शिवाजी पार्क में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वी डी शर्मा पन्ना के दौरे पर। खजुराहो कटनी लोकसभा के लिए सांसद सुविधा केंद्र का किया शुभारंभ। कहा केंद्र से जनता की समस्याओं का होगा समाधान। विधायक की बहू के वायरल ऑडियो पर गरमाई सियासत। नरेंद्र सलूजा ने गृहमंत्री मिश्रा पर कसा तंज। कहा प्रदेश की बेटी पर क्यों नहीं पड़ रही गृहमंत्री की नजर। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का धान खरीदी पर बयान। कहा धान खरीदी की नहीं बढ़ेगी तारीख। प्रदेश में हमने धान खरीदी को लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और श्योपुर पुलिस के हाथ से चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह। 2 कार सहित 11 बाइक जब्त। राजस्थान के रहने वाले चोर गिरोह का खुलासा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद वी डी शर्मा पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने खजुराहो कटनी लोकसभा के लिए सांसद सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद सुविधा केंद्र के जरिए जनता से संपर्क किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। यहाँ पर इस क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी प्रकार से संपर्क का एक जो माध्यम बनना चाहिए, वो ये कार्यालय उसका एक आधार बनेगा कि क्षेत्र की जनता यहाँ पर आकर के मिल सकती है और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर हर प्रकार से यहाँ उनको ये सुविधाएं मिले, ये प्रयास इस कार्यालय के माध्यम से बनेगा। इसलिए संसदीय क्षेत्र का कार्यालय है। आज बसंत पंचमी के दिन इसका शुभारंभ हुआ है। आज कटनी के जिले का भी, मेरे संसदीय क्षेत्र के कार्यालय का, उसका भी शुभारंभ हुआ है। इसलिए क्षेत्र की जनता के लिए जो इस बात की जरूरत थी कि एक संपर्क का सूत्र बने, तो एक कार्यालय संपर्क का सूत्र बनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान का केंद्र बने, ये मेरा एक प्रयास होगा। शाजापुर में कांग्रेस का घर चलो घर घर चलो अभियान लगातार जारी है। अभियान में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना और भाजपा सरकार के कुशासन को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा है और अभियान के माध्यम से भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और आमजनों में फैलाई गई भ्रांतियों को दूर करने का कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जनता को अवगत कराना, कांग्रेस को मजबूत करना, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक घर घर चलो अभियान चलाया है। कांग्रेस की 15 महीने की उपलब्धियां जो है, कांग्रेस ने जो 15 महीने में जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से की, उसका परिणाम है। दूसरा, शाजापुर विधानसभा में माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय हुकुम सिंह जी कराड़ा द्वारा 5000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य शाजापुर विधानसभा में किए गए हैं। उसकी उपलब्धि जनता तक पहुंचाना कि एक ऐसा जनसेवक हमारे बीच में है जिसने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा का संकल्प लिया और जिसका सुपरिणाम यह है कि हमारे बीच में शीघ्र ही शाजापुर में मां नर्मदा का अवतरण होगा। भारत रत्न लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को विदा कह गईं। 92 साल की लता की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां कोरोना और निमोनिया से 29 दिन जंग लड़ने रही के बाद लता मंगेशकर ने मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। लता के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में शाम को किया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरगुजा जिले में इन दिनों गन्ने का कारोबार जोरों पर चल रहा है। बड़ी संख्या में बिचौलियों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भारी मात्रा में किसानों का गन्ना अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। ताजा मामला बचौली थाना क्षेत्र के टेडका का है, जब लुंड्रा थाना क्षेत्र के भलुआ मोड़ से गन्ना से भरे ट्रक को कलकत्ता ले जाने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने पकड़ा और कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद गन्ने से भरे ट्रक को बतौली थाना लाया गया, लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सूचना है सर, जैसा कि ड्राइवर बताया कि भलुआ मोड़ से लोड किए हैं जी, लुंड्रा क्षेत्र में आता है। तो अभी उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब उसके लिए कार्रवाई मैं, जैसे अभी चौहान सर से बात हुआ मेरे CCDO साहब हैं, अब आगे की कार्रवाई अब थाने से होगी। अच्छा, सूचना तो आपको बहुत पहले से मिल गई है, लेकिन इतना लेट नहीं कार्रवाई सर, की है? ऐसा नहीं, सूचना जैसे मिला है
विकास को मैं भेजा हूँ, ठीक ना। या विकास भी बताया, फिर चौहान सर मेरे को फ़ोन किए, मैं था फील्ड में सीतापुर से, ठीक ना। जैसे भी मैं आया हूँ, ठीक ना भाई, आने में तो लेट लगेगा ही सर, और अपना स्टाफ वहाँ था खड़ा। मैं 1 घंटा से वहीं खड़ा था। जी किसी जी, पर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं तो आपको सर जानकारी कार्रवाई ठीक है बोले। हाँ फिर आप लोग को बताया कि उन लोग हैं हाँ, तो थाना ले जाओ बोले। अच्छा कर रहे थे आप? तो मेरे साहब को मैं बताया तो हाँ। थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या? ऐसे ही देख लेना बोले, ऐसे ही। अच्छा, कितने घंटे से यहाँ पर खड़े थे आप? मैं आधा घंटा से। हाँ? आधा घंटा। आधे घंटे से कार्रवाई क्यों नहीं की? आपका काम है ना कार्रवाई करना। तो मैं बताया मेरे साहब को, किसको बताया? अजय पटेल को। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर बताया कि अभी थाना ले जाओ ऐसे बोले। अच्छा, सब आप लोगों की मिली भगत से सब चल रहा है ना? मेरे फील्ड में तो लोडे नहीं हुआ है, हाँ एक हुआ था लूंड्रा हाँ, तो दोनों किसी से। के भी फील्ड में हो, है ना? मैं आया तो देखा तो यहाँ गाड़ी खड़ा है, अच्छा, फिर पटेल को बताया यहाँ गाड़ी खड़ा है। हाँ तो फिर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुआ इसके ऊपर? तो मेरे साहब लोग आदेश करेंगे तब है ना। मैं भी पंडित नाम है सर उसका, अब नाम पूरा नहीं जानते हैं। कहाँ का रहने वाला है? कल्याणपुर का। अच्छा, तो कहाँ कहाँ का माल उठाए हो? ये भलुआ डेप बोलता है ना, उसी जगह से उठा। तो आपको मालूम है कि गैर कानूनी है अभी? सर हम कभी नहीं भरे थे, झूठ क्या बोले आपसे हम। देखिए मेरा नया गाड़ी है, हम कभी भरे नहीं है। हाँ सूचना है सर, जैसा कि ड्राइवर बताया कि भलुआ मोड़ से लोड किए हैं, जी वो लुंड्रा क्षेत्र में आता है। तो अभी उस पर क्या कार्रवाई कर? अब उसके लिए कार्रवाई मैं, जैसे अभी चौहान सर से बात हुआ मेरे CCDO साहब हैं, अब आगे की कार्रवाई अब थाने से होगी। अच्छा, सूचना तो आपको बहुत पहले से मिल गई है, लेकिन इतना लेट नहीं कार्रवाई सर, की है? ऐसा नहीं, सूचना जैसे मिला है, विकास को मैं भेजा हूँ, ठीक ना। या विकास भी बताया, फिर चौहान सर मेरे को फ़ोन किए, मैं था फील्ड में सीतापुर से, ठीक ना। जैसे भी मैं आया हूँ, ठीक ना भाई, आने में तो लेट लगेगा ही सर, और अपना स्टाफ वहाँ था खड़ा। मैं 1 घंटा से वहीं खड़ा था। जी किसी जी, पर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं तो आपको सर जानकारी कार्रवाई ठीक है बोले। हाँ फिर आप लोग को बताया कि उन लोग हैं हाँ, तो थाना ले जाओ बोले। अच्छा कर रहे थे आप? तो मेरे साहब को मैं बताया तो हाँ। थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं, ऐसे ही क्या? ऐसे ही देख लेना बोले, ऐसे ही। कोरिया के केल्हारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपी को राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर राजगढ़ ले गया था और वहां किराए के मकान पर रह रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा और नाबालिग की पीड़िता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रिपोर्ट किया था कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। की रिपोर्ट पे तत्काल अपराध क्रमांक 94/2021 धारा 363 के तहत अपराध कायम कर विवेचना किया गया। विवेचना लगातार करने पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि नाबालिग पीड़िता को उड़ीसा एवं रायगढ़ में भगा कर ले गया है और उस सूचना को तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह बैकुंठपुर एवं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के लिए शासन द्वारा नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंजीयन 5 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक होगा और किसान अपने मोबाइल में किसान पंजीयन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा मध्य प्रदेश ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क और लोक सेवा केंद्र द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी पंजीयन करा सकेंगे। वहीं शासन ने पंजीयन के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया है और जिला उपार्जन समिति द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 60 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। बड़वानी जिले के निवाड़ी थाना क्षेत्र में लूटपाट और डकैती की योजना बनाते हुए 3 लोगों को पुलिस द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निवाड़ी में डकैती की योजना बनाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 अन्य लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से देशी कट्टा और कई हथियार उनसे जब्त किए गए हैं। साथ ही चोरों से 2 बाइक व चोरी की ज्वेलरी जब्त की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है।
निवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि पलसूद रोड पर कुछ 5-6 लोगों का एक समूह है, हथियारबंद लोगों का समूह है और किसी बड़ी वारदात करने की फिराक में है। जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो मौके पे हमने दबिश दी। इसमें से 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। 3 लोग वहाँ से भागने में सफल हुए। इनके पास से हमें एक देसी कट्टा, लोहे के हथियार, आयरन कटर और सामग्री बरामद हुई। इनसे पूछताछ पर पता लगा कि किसी बड़ी वारदात करने की फिराक में थे, डकैती की योजना बना रहे थे, जिस पर हमारे थाना निवाली में धारा 399 402 जो कि डकैती की तैयारी होती है उसका FIR दर्ज करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। इनसे अब तक की पूछताछ में हमारे थाना अलग अलग थाना क्षेत्रों के कुल 5 अपराधों का खुलासा हुआ है। मंदसौर में NSUI और कांग्रेस पार्टी ने सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें NSUI के प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी भी शामिल हुए और PG कॉलेज का घेराव करते हुए नारेबाजी की। कॉलेज में मौजूद पुलिस की सहायता से हंगामा पर रोकथाम की गई। वहीं कई छात्र छात्राओं और नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी का कहना है कि सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध में हम आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे। शिक्षा बचाओ देश बचाओ मुहिम को लेकर हमारा पूरा देश में यह कैंपेनिंग चालू है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मंदसौर का दौरा था हमारा, जहां पर महाविद्यालय का घेराव हमने किया और महाविद्यालय घेराव के दौरान भाजपा सरकार के इशारे पर यह पुलिस अपने आकाओं को खुश करने के लिए छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है और उसी क्रम पर हमको गिरफ्तार किया गया है। हमारा NSUI का जो अभियान चल रहा है शिक्षा बचाओ देश बचाओ, उस अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंदसौर आए थे। हमने कॉलेज का घेराव करा है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की जो शिक्षा को लेकर जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं बहुत निचले स्तर पर जा रही है। दिनों दिन वो नीतियां छात्र हित में कहीं नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब देश में कोरोना लगा था तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। जब कोरोना खत्म हुआ खोलने की बारी तो सबसे पहले स्कूल कॉलेज बाद में खोले, जबकि बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे। कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो शिक्षा की नीतियाँ हैं वो गलत है। छात्रों को हज़ारों रुपए इन्होंने इधर उधर फर्जी बिल लगा के या कोरोना में कहीं बता दिया, लेकिन उनकी जो छात्रवृत्ति आती छात्रों को अभी तक नहीं आई है। ऐसे कई मुद्दे हैं, इनको लेकर हमारा प्रदर्शन था। पुलिस ने हमको रोकने की कोशिश करी लेकिन हमारा प्रदर्शन सक्सेस। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने 14 फरवरी को देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाकर पुलवामा दिवस मनाए जाने की मांग की है। वहीं एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयेंद्र राणा ने बताया कि पुलवामा शहीदों को 14 फरवरी पुलवामा दिवस भारत के वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार का ध्यान आकर्षण किया जाए और देश के जवान जिस दिन शहीद हुए उस दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए। चौदह फरवरी को आपको याद है कश्मीर में पुलवामा में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 42 जवान शहीद हो गए थे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम राजघाट दिल्ली पर पुलवामा दिवस 14 फरवरी 2022 को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हम देश के लाखों करोड़ों युवाओं से भी निवेदन करेंगे और उनसे बहुत ज्यादा निवेदन इस बात का करेंगे कि साहब आप वैलेंटाइन डे छोड़िए। श्योपुर जिले में बढ़ रही लगातार वाहन चोरी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लिहाजा पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर चोरों पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरोह से 2 कार और 11 बाइक भी जब्त की हैं, जिसकी कीमत लगभग 21,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरों की पहचान वेद प्रकाश मीणा, मोहन मीणा और दीपक मीणा के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान के माधोपुर के रहने वाले हैं। वैसे शहर में काफ़ी ज़्यादा दोपहिया वाहनों की चोरी हो रही थी। रिसेंटली एक 4 पहिया वाहन की भी चोरी की खबर आई थी, जो कि 28 जनवरी को जो घटना हुई थी। इसी तारतम्य में एक टीम गठित की गई थी जो कि एडिशनल साहब और SDOP साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। तो इस टीम को एक सफलता हासिल हुई जिसने एक गैंग अपने गिरफ्त में ली है और उनसे करीब 11 बाइक, 11 दोपहिया वाहन और 2 4 पहिया वाहन अपने कब्जे में ली है, जिसमें कि चोरी में गई ये इको जो गाड़ी है वो भी रिकवर कर ली गई है और अन्य जो दोपहिया वाहन जो चोरी गए उनको भी रिकवर किया गया। इसमें अभी तक पुलिस के पास करीब 5 लोग हैं, जिसमें से 3 सवाई माधोपुर के हैं और 2 अपने श्योपुर जिले के रहने वाले हैं। जो सवाई माधोपुर के जो आरोपी हैं उनमें है वेद प्रकाश मीणा, श्री मोहन मीणा और दीपक पुत्र बाबूलाल मीणा। इन सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपराध है। इसमें एक मेन और आरोपी है विनोद मीणा, जो कि फरार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि सनी लियोनी से लेकर तांडव आश्रम, श्वेता तिवारी, सत्यनारायण की कथा और करवा चौथ व्रत के विज्ञापन पर पैनी नजर रखने वाले गृह मंत्री की नजर आखिर प्रदेश की बेटी पर क्यों नहीं पड़ रही,
जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा सुनाई है, जिसका ऑडियो सबके सामने आ चुका है। इस बेटी ने केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर गृह मंत्री कब ध्यान देंगे और दोषी आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश कब देंगे? सबको पेनी नजर से देखने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नजर प्रदेश की उस बेटी पर क्यों नहीं जा रही है जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा और आप बीती सुनाई है, जिसका ऑडियो सामने आ चुका है, जिसकी स्टोरियां सभी मीडिया में छप चुकी है, जिसने एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बेटे पर और परिवार पर आरोप लगाए हैं, उनके बंगले को अय्याशी का अड्डा बताया और तमाम तरह के संगीन आरोप उस बेटी ने लगाए और अपनी व्यथा सुनाते हुए न्याय की गुहार की है। लेकिन सन्ने लियोन और श्वेता तिवारी और सब मामलों पे ध्यान देने वाले गृह मंत्री इस बेटी पर कब ध्यान देंगे? कांग्रेस इसको लेकर सवाल उनसे पूछ रही है। कब संज्ञान लेंगे और कब उस पीड़िता बेटी को न्याय दिलाएंगे और कब पीड़ित परिवार पे, दोषी परिवार पे कार्रवाई के निर्देश देंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने और कांग्रेस इसको लेकर भाई उनसे सवाल पूछ रही है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की तारीख नहीं बढ़ेगी और 7 फरवरी तक ही धान खरीदी की जाएगी। साथ ही बताया कि प्रदेश में हमने धान खरीदी को लेकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। 21 लाख से अधिक किसानों ने धान बेच दिया है, जिससे यहाँ के किसान बेहद खुश हैं। सीतापुर तहसील के पुराने अधिवक्ता संघ के कार्यकाल का समय पूरा होने के बाद तहसील अधिवक्ता संघ का निर्वाचन हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पीठासीन अधिकारी PR गुप्ता और SP गुप्ता द्वारा बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया। चुनाव में संतोष गुप्ता को 22 वोट मिले, वहीं बुधियार सिंह को 17 वोट मिले। 5 वोटों से संतोष गुप्ता ने जीत हासिल कर तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बने। वहीं जीत के बाद अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि मेरे द्वारा मेरे जितने भी वकील साथी हैं उनसे सलाह मशवरा के अनुसार कार्य किया जाएगा और पुराने अध्यक्ष के जो कार्य हैं उनको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज मेरे को अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किए हैं, जिनका मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये जितने भी अधिवक्ता संघ हैं पूरे हैं, उनके मनसा अनुरूप और उनके सलाह के अनुसार और मार्गदर्शन से मैं आगे का काम करूंगा। हमारे पिछले जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष थे, जो 15-20 साल से जैसे श्री के दुबे जी थे, कृष्णकांत दुबे जी थे, उनका जो भी सपना था या जो उनका भी कार्य था उसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास में सबके सहयोग से करूँगा। मैं निर्वाचन यहाँ बहुत ही गर्मापूर्ण ढंग से संपादित हुआ और हमारे जो अधिवक्ता मतदातागण हैं, इनके पूर्ण सहयोग के कारण ही यह निर्वाचन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपादित हुआ। और इसमें संतोष कुमार गुप्ता अध्यक्ष के पद पर, शिव कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष वरिष्ठ और संदीप कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष कनिष्ठ के पद पर और श्री कन्हैया लाल गुप्ता सचिव के पद पर और मुनेश्वर कुमार महेश जी कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए। सबलगढ़ तहसील में रामपुर कला के गैस डीलर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई। महिला ने कई बार गैस एजेंसी में गैस रिफिल करने का अनुरोध किया, लेकिन डीलर द्वारा महिला की गैस रिफिल नहीं की गई, जिससे परेशान महिला ने रायपुर कला थाने में गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस चूल्हे को जमा कर दिया। जानकारी अनुसार महिला सुरक्षा जाटव को उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त हुआ था। बाद में डीलर द्वारा कनेक्शन को अपात्र घोषित कर दिया गया। महिला की शिकायत पर जब जांच की गई तो वो पात्र पाया गया। महिला और उसके पति ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी द्वारा कब तक जांच पूर्ण की जाती है और कब तक इस पर कार्रवाई की जाती है। मेरा नाम सुरक्षा जाटव है। रामपुर कला की गैस एजेंसी ने उज्ज्वला फ्री गैस के पैसा लय हमन पैसे वाके बाद हमने शिकायत करी, हमारा कनेक्शन निरस्त किया, उससे हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, उससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी डीलर हैं महेश धाकड़,
इसके खिलाफ आवेदन दिया है शिकायत संबंधी, जिसमें जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया है और इनके जो गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन इनको मिलना चाहिए था उसमें इन्होंने गलत रिपोर्ट, चूँकि फील्ड ऑफिसर को गलत रिपोर्ट भेजी है तो उसके तहत इनका कनेक्शन रद्द करवा दिया गया था। उसके खिलाफ मतलब आवेदन दिया है जिसकी जांच कराई है, जिसकी जितेंद्र जाटव द्वारा पूर्व में IOCL से जांच करवाई गई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।